देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। राष्ट्र नेता आप उठाइए डीआर की रिपोर्ट। मैं कहता हूं 316 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट हैं, लेकिन और हैं आप, इस देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों से चलिएगा? एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, एक समुदाय को चिन्हित करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन आप मोदिया बिंद हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आंदोलन करिए, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को झूठा जीत के देश की जनता को बयान देने के लिए जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो उसका भी लाइसेंस देंगे। इसी सरकार ने कहा था कि बूचड़ खाने बंद होंगे। इसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने हैं। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 भारत है। आज कहां है हिंदुत्व की सरकार? डीआर की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, डेटा आपको बता देगा वाकई देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया इस देश के लिए। इस देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। आप पत्रकार हैं या चाटुकार हैं मोदी जी के? बताइए, पत्रकार हैं आप। इस देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तंत्रों से चलिएगा? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई देता है विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी चला जाता है, लेकिन जब उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के इतने भ्रष्ट नेता, आप उठाइए डीआर की रिपोर्ट। मैं कहता हूं 316 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट हैं, लेकिन वो लोग उनके ऊपर ईडी, सीबीआई नहीं लगाना चाहते हैं। आप देखिए, एक दौर था जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन किसानों के ऊपर कील गाड़ने का काम किया। आज वही इस सरकार ने दोबारा दोहराने का काम किया। संविधान बचाओ रैली चल रही थी और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की पुलिसिया जो गिरी है वो माइक को बंद कर रही थी। क्या वाकई में ये देश संविधान से ये लोग चला रहे हैं या इस देश में तानाशाही चल रही है? ऐसे तानाशाही रवैये को खात्मा करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम यहाँ पे तमाम लाखों कार्यकर्ता महारैली में पहुंचे और मैं भी अपने संगठन के तमाम उन लोगों के साथ पहुंचा, क्योंकि आज देश में जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, एक समुदाय को चिन्हित करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन आप किसी अलग समुदाय से आते हैं तो आपको कहीं बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अरे भैया, माफियाओं पे चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा देवरिया में जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 सदस्यों को निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, लेकिन वो दूसरे समुदाय का होता है, इसलिए बुलडोजर नहीं चलता है। मैं कहता हूं, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, न्याय सबके साथ एक होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अयोध्या में जिस तरीके से कांस्टेबल को रातों रात रेप किया गया, लेकिन वो किसी दूसरे समुदाय से था, उसको तुरंत इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन वही हाथरस में इनकाउंटर नहीं किया गया था, क्योंकि वहां एक दलित बेटी थी और वो जो आरोपी था वो किसी दूसरे समुदाय से था। इसलिए मेरा सवाल है, इसलिए संविधान खतरे में है। आज संविधान बचाओ रैली की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज लोगों को न्याय की जरूरत है, आज अधिकार की जरूरत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समता मूलक समाज की जरूरत है। जो लोग इस देश में नफरत के नाम के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नफरतों का खात्मा होना जरूरी है और उसके खात्मे के लिए हम भगत सिंह और तमाम ऐसे लोग आवाज के जरिए उठाने का काम करेंगे। हम भगत सिंह को मानते हैं, हम इस देश में क्रांतिकारी विचारधारा का दोबारा उद्गम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अगर क्रांतिकारी विचारधारा नहीं आएगी तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ढोंगी बाबा डरा रहा है, हमें इस सरकार ने तमाम ऐसे जेल की सलाखों के पीछे डराने का काम किया, लेकिन हम डरे नहीं। हम फांसी के फंदे को चूम जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करते हैं क्यों है कि डरना पड़ेगा? अरे भैया, कौन सा गलती? आपको आवाज उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, गलत है? जाओ पत्रकार, आपको मोदिया बिंद हो गया है, मोदिया बिंद हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इस देश में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आंदोलन करिए, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दिया जा रहा है? आप वाकई में उन पत्रकारों के श्रेणी में आप भी आ जाएंगे जो इस देश में पत्रकारिता के नाम पे देश को बेचना चाह रहे हैं। आप गलत फहमी में हैं। ये वही कहते थे ना, 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 इंच का सीना जो है वो रो रो की जी रहा है। अब पता नहीं क्यों कहना पड़ रहा है मैं ओबीसी हूँ, प्रधानमंत्री जी कल कहेंगे मैं आदिवासी भी हूँ,
क्योंकि इन्होंने कहा था मेरे पिताजी अलीगढ़ का ताला बेचते थे, जहां चुनाव आ जाता है ये प्रधानमंत्री जी वहां का नमूना पेश कर देते हैं। ये प्रचार मंत्री हैं, नमूना पेश करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, अब आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में गए हैं तो छत्तीसगढ़ का रूप ले लेते हैं, मध्य प्रदेश जाएंगे तो मध्य प्रदेश का रूप लेते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री बहुरूपिया कोई नहीं हुआ जो देश की जनता को ठगने का काम किया। ऐसे ठग प्रधानमंत्री को देश की जनता अब की बार सत्ता से बेदखल करेगी। अगर कार्रवाई हो जाती है विपक्ष के नेताओं पर तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? अगर आप ईमानदार हैं तो आप सबूत दीजिए। अरे मैं कहता हूँ कार्रवाई हो। होने दीजिए। अरे भैया तो नमामि गंगे के नाम पे जो घोटाला हुआ उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जिनके शासनकाल में सप्तऋषि की मूर्तियों में घोटाला हुआ उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिनके शासनकाल में बनारस में महाकाल कॉरिडोर में घोटाला हुआ उनके ऊपर भी हो। जिन्होंने झूठ बोला उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। जिन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री को झूठा जीत के देश की जनता को बयान देने के लिए जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप लोग जब कार्रवाई होती है तो आप लोग छटपटाने लगते हैं फिर उछल उछल के बोलने। अच्छा, उछल उछल के बोलने। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पोडियम के जरिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। झूठ के आरोप में जेल नहीं जाना चाहिए। आप पत्रकार हो, आप भी चिन्हित हो, आप जाना है आपको भी जेल, क्योंकि आप इस देश की जनता को सबसे बड़ा, अगर इस देश को बेचने का योगदान किया तो आप जैसे पत्रकारों ने किया है। क्योंकि मंत्री जी ने संकल्प लिया है भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, न खाने देंगे न खाएंगे। अरे भैया, न खाने नहीं, मोदी जी तो खा ही रहे लेकिन देश की जनता को खाने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था मैं तो फकीर हूँ, देश की जनता को 5 किलो आटा में 5 किलो राशन में फकीर बना दिया। 5 किलो राशन लेके देश की जनता क्या खाएगी, क्या पिएगी? 5 साल के लिए फ्री कर दिया श्रवण जी। अरे भैया, फिर वही कहते हैं 5 साल फ्री नहीं कर दिया। ये सरकार 2024 में दोबारा सत्ता में आना चाहती है लेकिन देश की जनता इनको सत्ता से भगाना चाहती है। राम मंदिर में वैकेंसियां आई हैं, भरिए, आप फार्म भरिए। आप नहीं भरेंगे? आए भैया, हम राम मंदिर में, हम MBA के वही योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं, हमें IT सेक्टर में नौकरी चाहिए, हमें टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी चाहिए। मतलब ले जाए, इससे बढ़िया मैं कहता नहीं था। पहले आप सीढ़ियों पे भिखारियों को वैसे बैठने दिया जाता था मंदिरों में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भिखारी का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा मंदिरों में। कटोरा लेके अगर आपको भीख मांगनी है ना तो उसका भी लाइसेंस देंगे। इसी सरकार ने कहा था कि बूचड़ खाने बंद होंगे। इसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने हैं। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 भारत है। आज कहाँ है हिंदुत्व की सरकार, बताइए? अरे धारा 370 हटा दिया, हम राम मंदिर का निर्माण कर दिया। अरे धारा 370 हटा दिया लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं होने दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हैं। धारा 370 हटाने से क्या वहां के युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या आप भी चले गए जमीन खरीदने? अब तो चांद पे भी पहुंच गया है, चंद्रयान 3 पहुंच गया। आप जाइए जल्दी चांद पहुंचिए, आपको बहुत जरूरत है। नहीं, मोदी जी चांद के प्रधानमंत्री बनेंगे। कल आप लोग पत्रकार जैसे कह देंगे मोदी जी चांद के प्रधानमंत्री हैं। पता ना भैया, आप लोग टीवी खबर चलाते हैं या मोदी जी की खबर चलाते हैं? इतनी परेशानी क्यों है मोदी जी? तो मोदी, अरे परेशानी क्या, देश के प्रधानमंत्री, हम सवाल पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने चुना था कि आपने चुना था? आप जैसे अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री मजबूर हैं। मजबूत हाथ का होता है, लोहा वाला हाथ होता है। मोदी जी लोहा वाला हाथ लगवाए हैं। अरे इंसान है कहा तो कब तक बेवकूफ बनाएंगे? पाकिस्तान फिलिस्तीन पे सपोर्ट दे दिया प्रधानमंत्री। अरे भैया, पहले देश की जनता को भुखमरी से बचाइए, पहले देश की जनता को रोजगार दीजिए, पहले देश के युवाओं को हक दीजिए, ना कि हमें फिलिस्तीन और इजराइल से हमें मतलब नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में जाके महादेव का नाम लेते हैं, वहाँ का वेशभूषा बनाते हैं। अरे राम, वही कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान की भाषा है और मोदी जी की भाषा तालिबान की भाषा है। मोदी जी की भाषा तो तालिबान की भाषा है। मेरे भाइयों बहनों, अब तो 5 किलो राशन चाहिए नहीं चाहिए? देश की जनता को 5 किलो राशन देने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था या देश के बेहतर विकास के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था? ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के प्रचार मंत्री हैं। ऐसे प्रचार मंत्री को देश की जनता अब की बार 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रहे हैं मोदी जी। अरे भैया, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। अरे जो काबिल है इसको रोजगार तो मिल रहा है। अरे कौन सा रोजगार मिल रहा है? अभी देखो 2022 में उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। 2023 अंतिम तक 35 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। इतनी ब्रांडिंग कर दी गई। कहा भैया, आयुष्मान भारत योजना में उन्होंने अस्पताल भी दिया है और बिहार के पूर्णिमा में एम्स बन गया है।
फिर वही कहते हैं, सुनिए आप एक बात सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने जितना वायदा किया था वो सब वायदे उनके झूठे थे और पूरी तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम किए थे। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, डेटा आपको बता देगा वाकई देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया इस देश के लिए। इस देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। टीका लगा करके मोदी का विरोध करने आ क्यों बपौती है, मोदी जी की बपौती है टीका? मोदी जी आए हैं तब से टीका लगाए हैं, हैं? अरे हिंदू मजबूत है अरे ना। हिंदू मजबूत है भैया, तो मोदी जी काहे कह रहे हैं ओबीसी हूं मैं, हैं? हिंदू कहना चाहिए ना, जब सत्ता का जाने का डर हुआ तो मोदी जी ओबीसी हो गए, क्योंकि हिंदू है। अरे भैया मैं कहता हूँ तो हिंदू है, हिंदू बोलिए ना मोदी जी। 100 करोड़ हिंदू है, हिंदू बोलिए। देश की जनता है, देश में जिस तरीके से यही लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अरे भैया कहाँ चल रहा है? जब आए जिसके ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं, जब आए जिसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, अगर जो आंदोलन में आवाज सरकार से सवाल पूछे उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल, जेल में नहीं जाएगा है? अरे भैया अपराधी को दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं, वही तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के जरिए अपराधी जेल जाए। आप बताइए बकरी चोरी में जेल चला जाए, है? मतलब आप मुस्लिम है तो आपको जेल जाना चाहिए क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं, है? यही बात है। जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है इस सरकार के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, क्या वाकई में उन लोगों के ऊपर किया जा रहा है जो सत्ता के सह में रह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता ऐसे कर लीजिए, मतलब ये कहना चाहते हैं मुसलमान जेल जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता ऐसे कर लीजिए, ऐसे अगर सवाल कर लीजिए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे खड़ा होकर जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ढोंगी आदित्यनाथ मुझे लगातार 5 से 10 बार जेलों में भेजने का काम किया, लेकिन हम डरे नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता, अरे ढोंगी आदित्यनाथ जिसके अपराध के जिसके चोले के पीछे अपराध छपा हो, उत्तर प्रदेश में जाइए एक भी पत्रकार नहीं मिलेंगे आपको, डरे हुए हैं। अरे इतना अच्छा हुआ देखिए अब वही बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं आप ब्राह्मण, आपको क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए इन्हीं जैसे पत्रकार सवाल जब नहीं उठा पाते हैं, वही जब अल्पसंख्यक की बात आ जाती है तब ये सवाल करने चले जाते हैं। लेकिन देवरिया में जब 5 ब्राह्मणों की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है तब ये कहते हैं मैं तो फिलिस्तीन की बात करूंगा, इजराइल की बात करूंगा। देश में जिस तरीके से संविधान खतरे में है, संविधान की बात नहीं करेंगे। इस देश के तमाम उस नागरिक का अधिकार है जो देश में हमारे रहता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप लोग षड्यंत्रों के जरिए मुद्दा मत चलाइए, देश की जनता के लिए आवाज उठाइए। आप लोग मुद्दा चलाते हैं कि कुछ पत्रकार ऐसे में कहते हैं मैं दलित की खबर केवल चलाऊंगा, कुछ ऐसे में मुस्लिम की आवाज उठाऊंगा। ऐसे पत्रकारिता मत करिए, ऐसे बेचुकार पत्रकार को, ऐसे बेचुकार पत्रकार को मैं बर्खास्त करता हूं। ऐसे मोदी नहीं तो फिर कौन? देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं अगले 2024 में। अगर आपको मोदी अबिंद हो जाएगा तो आप माइक ले जाइए और आप अपनी दुकान चलाइए। हम पैसे के लिए बोलते नहीं हैं, हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, इसलिए